हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, घर पे होंगे और सेफ होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी काफ़ी बेटर चल रही होगी। डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हमने आपके साथ आपका स्ट्रीम मैथ डिस्कस किया, जिससे मैंने आपको दिखाया कि हमने आपके साथ 50 डे की क्लास प्लान कर रखी है, जिसमें स्टूडेंट्स आपको 40 डे रेगुलर क्लास प्रोवाइड कराऊंगा, साथ ही साथ लास्ट के 10 डेज आपका दंगल रिवीजन होगा। तो बच्चों, अभी तक मैथ्स के काफ़ी चैप्टर मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूँ, लेकिन जैसा कि आपको पता है कि आज ही मैंने बोला था मंडे से आपकी रेगुलर क्लास स्टार्ट होगी, तो आज से हम नेक्स्ट चैप्टर के माध्यम से आपको वीडियो प्रोवाइड कराएंगे। ध्यान रखिएगा, सारे के सारे वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, सो वीडियो को हमेशा आप लोग लास्ट तक देखिएगा और कमेंट करना मत भूलिएगा। जो बच्चे हमारे वीडियो को देखेंगे वो अगर उसमें टास्क दिया गया है तो टास्क कंप्लीट करेंगे, अगर टास्क नहीं दिया गया तो सिंपली जाकर के उनको वहां पर प्रेजेंट लिखना है। ठीक है, जब आप प्रेजेंट लिखते हैं तो मुझे लगता है कि हमारे ये स्टूडेंट्स वीडियोस को देख चुके हैं। तो बच्चों, आज के मैथ्स का हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है बहुपद एवं गुणनखंड। बच्चों, इसके पहले हम मैथ्स के कई सारे चैप्टर कवर कर चुके हैं, साथ ही साथ ट्रिग्नोमेट्री की पूरी यूनिट मैं आपको कवर करके दे चुका हूं। तो अगर आप लोगों ने उस वीडियोस को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा प्लेलिस्ट की, जाकर के प्रीवियस वीडियोस को देख करके और प्रीवियस मैथ्स के लेक्चर्स को आप लोग कंप्लीट कर सकते हैं। तो आइए हम अपना चैप्टर पढ़ते हैं बच्चों, जिसका नाम है बहुपद एवं गुणनखंड। बहुत ही अच्छा चैप्टर है। देखो, पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम बच्चों हर चैप्टर से 1 से 2 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, तो इसलिए सारे के सारे चैप्टर इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। सबको काफी ध्यान से हमें समझना चाहिए, क्योंकि हर चैप्टर यहां पर क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग समझेंगे बहुपद होता क्या है, बहुपद कितने प्रकार का होता है, फिर हम देखेंगे बहुपद के गुणनखंड कैसे किए जाते हैं, गुणनखंड प्रमेय क्या है और शेषफल प्रमेय क्या है। इतना टॉपिक आज के इस वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए बच्चों समझते हैं कि सबसे पहले कि बहुपद होता क्या है। ध्यान समझिएगा बच्चों, सबसे पहले हम लोग क्या सीखेंगे, बहुपद होता क्या है। देखो, बहुपद की बहुत ज़्यादा परिभाषा लंबी हमारे आपको बताने वाले नहीं है बच्चों। देखो, बहुपद की सिंपल सी पहचान मैं यहाँ पर बता दूंगा कि अगर हमें कोई भी व्यंजक दिया गया हो जिसकी काम लगता है हमें, कहते हैं अगर कोई भी व्यंजक हमें दिया गया हो तो हम कैसे पहचानेंगे कि दिया गया व्यंजक एक बहुपद है या बहुपद नहीं है। तो चर राशि तो आप लोग जानते ही होंगे, ऐसी राशियां जिनका मान परिवर्तित होता रहता है उन्हीं को हम चर राशियां कहते हैं। तो कहते हैं बच्चों, कोई भी व्यंजक जिसमें चर राशि की घात सदैव पूर्ण संख्या हो, ठीक है, वेरिएबल्स की पावर हमेशा होल नंबर हो, ऐसे व्यंजक को क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल बोलते हैं। देखिए, यहां पे मैं बोलूंगा कि चर की घात, ध्यान देना बच्चों, चर की घात पूर्ण संख्या होनी चाहिए। कैसी संख्या होनी चाहिए? पूर्ण संख्या। ठीक है, पूर्ण संख्या को इंग्लिश बच्चों बोलेंगे होल नंबर। ठीक है, कैसा नंबर होना चाहिए? होल नंबर। वेरिएबल मीन्स, चर मीन्स क्या होगा बच्चों? वेरिएबल। ठीक है, वेरिएबल जो होगा उसकी पावर हमेशा अगर होल नंबर होगी तो जो वहां पर एक्सप्रेशन हमें गिवन होगा वो हमेशा क्या कहलाएगा? पॉलिनोमियल। आइए एग्जाम्पल समझते हैं। एग्जाम्पल को बच्चों हम लोग समझते हैं। देखिएगा, जैसे मान लो हमने लिख दिया x की पावर 4 प्लस 5x² प्लस 11x प्लस 5, और आपसे पूछा जा रहा है कि बताओ भाई ये पॉलिनोमियल अर्थात बहुपद है या नहीं है। तो आप कहोगे सर ये बहुपद है। क्यों बच्चों? क्योंकि देखो, जितनी भी वेरिएबल्स यहाँ पर आपको दिख रहे हैं, एक ही वेरिएबल है इसमें, उसकी पावर यहाँ 4 है जो कि होल नंबर है, यहाँ पावर 2 है जो कि होल नंबर है, यहाँ पावर 1 है जो कि होल नंबर है। तो वेरिएबल की पावर बच्चों अगर होल नंबर लगी हुई है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? पॉलिनोमियल बोलेंगे। ठीक है, और कोई एग्जाम्पल देखो, जैसे √x प्लस 5 लिख दिया गया, ये पॉलिनोमियल है सर? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि √x का मतलब जो होता है बच्चों होता है x की पावर 1/2 प्लस 5। अब देखो, x की पावर जो 1/2 लगा है ये तो रेशनल नंबर है ना, माने परिमेय संख्या है ना, ये तो होल नंबर नहीं है, इसलिए बच्चों ये जो है एक बहुपद नहीं होगा। ठीक है, और कोई एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे x की पावर -3/2 प्लस 5x प्लस 1 बहुपद है? नहीं है सर, क्योंकि यहाँ जो वेरिएबल है उसकी पावर -3/2 लगा है जो कि होल नंबर नहीं है। तो सिंपली इसके बेसिस पे आप लोगों के एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। कई सारे व्यंजक नीचे दिए गए होंगे और आपसे बोलेगा कि बताइए कि यह है एक बहुपद है या नहीं है। तो सिंपली आपको क्या देखना पड़ेगा बच्चों, उसमें जो वेरिएबल होगा, जो चर राशि होगी, उसकी घात को आपको देखना पड़ेगा। अगर उसकी घात पूर्ण संख्या है तब हम कह देंगे कि यह बहुपद है, नहीं तो बहुपद नहीं। देखो, कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन को काफी टफ बनाने का प्रयास किया जाता है। जैसे मान लो बच्चों यहाँ पे लिख दिया गया ऐसे, यहाँ पे एक एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ जो काफी अच्छा होगा आपके लिए। जैसे मान लो लिखा है बच्चों x की पावर 3/2, कितना लिखा गया?
3/2 लिखा गया। और उसके बाद फिर बच्चों बोला गया अपान में x की पावर 1/2 प्लस 5, ठीक है। और आपसे पूछा कि बताओ भाई ये बहुपद है या नहीं है। तो अगर आप इसको सॉल्व नहीं करेंगे और सिंपली ऐसे ही जानेंगे बच्चों तो आप कह दोगे ये बहुपद नहीं है, क्योंकि देखो जितने भी वेरिएबल्स हैं यहाँ उसकी पावर 3/2 लगा है जो कि होल नंबर है, होल नंबर नहीं है, और यहाँ x पावर 1/2 लगा है जो कि होल नंबर नहीं है। तो आप सिंपली बोल दोगे सर ये पॉलिनोमियल नहीं है, ये बहुपद नहीं है। लेकिन बच्चों ये बहुपद होगा, थोड़ा सिंप्लीफाई करिए। आपको पढ़ाया गया भाग में घातें घटती हैं, तो क्या होगा x की पावर 3/2 माइनस 1/2, ये तो मतलब घात जाकर के घट जा रही है, और प्लस बच्चों कितना 5। अब माइनस होगा तो x की पावर 2/2 प्लस 5, तो कितना बचा x प्लस 5 बचा ना। ये आपका आंसर आया जो कि क्या है बच्चों पॉलिनोमियल है, ठीक है। इसलिए जब कभी भी इस फॉर्म में आपको व्यंजक दिखेगा जो सिंप्लीफाई किया जा सकता है, इसको और ज़्यादा सरल किया जा सकता है, तो पहले आप उसको सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, सरल कर लीजिएगा, तब आप बताइएगा कि ये बहुपद है या नहीं है। तो मुझे लगता है कि अब आपके पास कोई क्वेश्चन आएगा जिसमें बहुपद की आपको पहचान करनी होगी, तो नो डाउट आप लोग उसको कर लेंगे। बस इतना देखना होगा बच्चों कि वेरिएबल की जो पावर है वो होल नंबर होनी चाहिए। अब देखो पॉलिनोमियल कई प्रकार के होते हैं, बहुपद कई प्रकार के होते हैं चर राशियों के आधार पर। जैसे अगर उस बहुपद में, उस व्यंजक में एक चर राशि है तो उसको एक चर राशि वाला बहुपद बोला जाता है, उसमें दो चर राशि मौजूद है उसको दो चर राशि वाला बहुपद बोला जाता है, इस तरीके से। वैसे आपके सिलेबस में एक ही चर राशि वाला बहुपद ही है, इसी के बेसिस पे आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब आइए छोटी छोटी चीजें और समझ लेते हैं बच्चों। एक टॉपिक आता है बहुपद के पद तथा बहुपद की घात तथा गुणांक, तीनों चीजें एक साथ हम आपको बताएंगे। क्या क्या बच्चों जानना है आपको? बहुपद का पद जानना है, घात जानना है और गुणांक जानना है, ठीक है। देखिए ध्यान से, सपोज करिए x की पावर 3 प्लस 5x स्क्वायर प्लस 11x9 प्लस 9, ठीक है। ये आपके सामने हमने बच्चों क्या किया, एक बहुपद लिख दिया। सबसे पहले हम बताते हैं इस बहुपद के पद क्या होंगे। इसमें कितने पद लिखे हैं? 1 2 3 4, जितने पद लिखे हैं वही बहुपद के पद कहलाएंगे। पद को इंग्लिश में बच्चों टर्म कहा जाता है। तो कितने टर्म है इस बहुपद में? 4 टर्म है, 1 2 3 4, ठीक है। फिर अगर आपसे कोई पूछेगा इस बहुपद की घात क्या है, तो हमेशा याद रखिएगा किसी भी बहुपद में चर राशि की जो सबसे बड़ी घात लगी हुई होगी वही बहुपद की घात कहलाएगी। देखो इसमें चर राशि कौन है? x, इसकी घात कितनी है? 3। यहाँ कितना घात लगी हुई है? 2। यहाँ कितनी लगी हुई है? 1। सबसे बड़ी घात कितनी है बच्चों? 3 ना। इस बहुपद में जो चर राशि है उसकी सबसे बड़ी घात कितनी है? 3 है। इसलिए इस बहुपद की घात अर्थात जो इसकी डिग्री होगी वो इस बहुपद की घात या डिग्री जो होगी बच्चों कितनी कहलाएगी? 3 कहलाएगी, 3 कहलाएगी, ठीक है। अब बात करते हैं गुणांक की। गुणांक क्या होता है? जैसे बच्चों यहाँ पे x क्यूब है, x क्यूब के साथ मल्टीप्लाई में कौन है? 1, तो 1 इसका गुणांक कहलाएगा। x क्यूब का गुणांक कितना होगा? 1। यहाँ x स्क्वायर का गुणांक कितना है? 5, ठीक है। यहाँ x का गुणांक कितना है? 11। ये 9 क्या है? अचर राशि है। बात समझ में आ रही है ना? यही होता है गुणांक। जैसे अब आइए कुछ एग्जाम्पल लेते हैं और सपोज करो बच्चों आपके सामने एक बहुपद है 4x की पावर 5 प्लस 3x की पावर 4 प्लस 2x का क्यूब प्लस 11x स्क्वायर प्लस में 8, ठीक है। ये आपके सामने एक बहुपद दिया हुआ है। अगर आपसे कोई पूछे कि इस बहुपद में कितने पद हैं, पद मीन्स कितने टर्म्स हैं, ठीक है, तो आप क्या बताओगे? 1 2 3 4 5, कितने टर्म्स हैं? 5 टर्म्स हैं, ठीक है। आपसे कोई पूछे बच्चों कि इस बहुपद की घात बताओ, घात जिसको इंग्लिश में हम क्या कहेंगे? टर्म्स कहेंगे। तो कितनी घात है? सबसे बड़ी घात 5 है, वही बहुपद की क्या कहलाएगी? घात कहलाएगी। कोई पूछेगा यस घात 5 का गुणांक बताओ, यस घात 5 का गुणांक, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 5, तो क्या होगा बच्चों? 4 होगा। कोई कहेगा x की पावर 4 का गुणांक बताओ, इस घात कितने का? 4 का गुणांक बताओ, तो क्या बचाओगे? 3। ऐसे ही अब आप ये सारी बातें समझ चुके होंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है बच्चों। आपने जान लिया बहुपद क्या होता है, उसकी हम पहचान कैसे करेंगे, बहुपद की पद क्या होती है, घात क्या होते हैं और गुणांक क्या होते हैं। अब हम बात करेंगे बच्चों बहुपद के प्रकार। अगला टॉपिक हमारा है बहुपद के प्रकार, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। बहुपद के प्रकार, बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। देखो बच्चों बहुपद जो है उसको 2 बेसिस पे बांटा जाता है। बहुपद जो है उनको 2 आधार पर बांटा गया है। नंबर पहला जो है बच्चों वो है घात के आधार पर,
दूसरा जो है बच्चों वो है पद के आधार पर। घात माने डिग्री होती है और पद माने टर्म होता है, ठीक है। देखो ध्यान से, अगर बच्चों किसी बहुपद की घात शून्य है, किसी बहुपद की घात शून्य है तो उसको हमेशा बोला जाएगा अचर बहुपद। सुनते चलिएगा, अगर किसी बहुपद में चर राशि की घात शून्य है, या आप कह सकते हैं अगर किसी बहुपद की घात शून्य है तो उसको हम क्या बोलेंगे, अचर बहुपद। जैसे केवल हमने 5 लिख दिया, अब 5 में कहीं चर राशि है ही नहीं तो इसकी घात लगी कहाँ से, तो इसलिए बच्चों ये कौन सा बहुपद है, ये आपके सामने जो लिखा है ये एक अचर बहुपद है, ठीक है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अगर बच्चों किसी की घात 1 मिली तो इसको आप बोलोगे रैखिक बहुपद। क्या बोलोगे, रैखिक बहुपद, जिसको बोला जाता है लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। अगर किसी की घात बच्चों 2 मिली तो वो कौन सा बहुपद कहलाएगा, उसको हम लोग बोलेंगे द्विघात बहुपद, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक ना। अगर किसी में जो बहुपद था उसकी घात 3 मिली बच्चों, उसको हम लोग बोलेंगे त्रिघात बहुपद, जिसको इंग्लिश में बोलेंगे ट्राइनोमियल पॉलिनोमियल। अगर किसी बहुपद की घात 4 मिली उसको बोलेंगे डाई क्वाड्रेटिक या चतुर्घात बहुपद के नाम से जाना जाता है। जनरली इससे ज्यादा आप लोगों को देखने के लिए यहाँ पर नहीं मिलेगा, ठीक है। अगला है बच्चों पद के आधार पर, तो कहते हैं अगर किसी बहुपद में एक पद हो तो उसको बोलेंगे एक पदीय बहुपद। क्या बोलेंगे, एक पदीय, और जिसको इंग्लिश में बोला जाता है बच्चों मोनोमियल पॉलिनोमियल, ठीक है। और अगर 2 पद हैं तो उसको हिंदी में बोलेंगे द्विपदीय और इंग्लिश में बोलेंगे बाइनोमियल पॉलिनोमियल, ठीक है। ऐसे ही अगर डिग्री यहाँ पे जो है पद 3 होगा इसको बोलेंगे त्रिपदीय बहुपद या इंग्लिश में बोलेंगे ट्राइनोमियल पॉलिनोमियल, ठीक है। ऐसे ही बढ़ता चला जाएगा, 4 पद होंगे चतुर्पदीय कहलाएगा, ठीक है, 5 पद होंगे तो पंचपदीय कहलाएगा, इस तरीके से, ठीक है बच्चों। तो आपने समझा कि बहुपद को 2 आधार पर बांटा गया, एक उसकी घात के आधार पर और एक उसके पद के आधार पर। अगर घात शून्य होगी तो अचर बहुपद 1 होगा, तो रैखिक बहुपद 2 है, द्विघात बहुपद 3 है, त्रिघात बहुपद 4 है, चतुर्घात बहुपद। पद के आधार पर देखें तो अगर उसमें 1 पद है तो एक पदीय बहुपद, 2 पद हैं तो द्विपदीय बहुपद, 3 पद हैं तो त्रिपदीय बहुपद, इस तरीके से ये बनता चला जाता है। तो अब आप लोग सब कुछ समझ चुके हैं बच्चों कि बहुपद क्या होता है, बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत तो अब आपको नहीं होगी। अब एक छोटा सा टॉपिक होता है बच्चों बहुपद के शून्यक। ध्यान देना, बहुपद के शून्यक, बहुत ही आसानी से आपको सारे टॉपिक यहां पर क्लियर कर रहे हैं, खूब ध्यान से सुनते चलिएगा बस। बहुपद के शून्यक का क्या मतलब होता है, देखो ध्यान से बच्चों। सपोज कर लीजिए कि px इज इक्वल टू आपको x-2 एक बहुपद दिया है, x-2 एक बहुपद है। कैसा बहुपद है बच्चों, एक रैखिक बहुपद है। आपको पता है बहुपद को ऐसे px से gx के योग से दिखाया जाता है। तो देखो किसी भी बहुपद की वैल्यू कहीं निकालनी हो तो कैसे निकालते हैं, जैसे मान लो इस बहुपद की वैल्यू हमें x इज इक्वल टू 2 पर निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे। x इज इक्वल टू 2 पर वैल्यू निकालने का मतलब होता है बच्चों जहां जहां x है वहां वहां 2 पुट कर दो, तो 2 - 2 करोगे तो p2 की वैल्यू कितनी आएगी, 0 आएगी। ऐसे मान लो इस बहुपद की वैल्यू हमें 3 पे निकालनी हो तो क्या निकालोगे, p3, और यहाँ होगा 3 - 2, तो p3 इक्वल टू बच्चों कितना मिलेगा आपको, यहाँ से 1 मिलेगा। अब सुनो, यहां पर हमने क्या किया, इस दिए गए बहुपद की वैल्यू 2 पर निकाली और 3 पर निकाली, देखा आप लोगों ने। लेकिन बच्चों 3 पर इसकी वैल्यू 1 आई और 2 पे इसकी वैल्यू कितनी आई, 0। तो जिस पॉइंट पर पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आती है वही पॉलिनोमियल के 0 कहलाते हैं, या हिंदी में उसी को शून्यक कहा जाता है। जैसे बच्चों यहाँ पे हम कहेंगे x इक्वल टू 2 जो आपको यहाँ पर मिला है वो क्या है, इस बहुपद का एक शून्यक है। क्या है, शून्यक है, जिसको इंग्लिश में हम क्या कहेंगे, जीरोस कहेंगे, ठीक है। अब यहां पर एक छोटा सा क्वेश्चन उठता है बच्चों कि क्या इस पॉलिनोमियल के केवल एक ही शून्यक होंगे, क्या x का कोई और मान रखने पर इस बहुपद का मान शून्य नहीं हो सकता है, तो नहीं हो सकता है बच्चों। नियम है कि अगर कोई भी हमें बहुपद दिया गया है तो उसके शून्यक मैक्सिमम उतने ही हो सकते हैं जितनी घात का वो बहुपद है। अर्थात अगर आपके पास एक रैखिक बहुपद है बच्चों तो उसके केवल एक ही शून्यक होंगे। अगर कोई द्विघात बहुपद है तो उसके मैक्सिमम 2 शून्यक होंगे। अगर वो त्रिघात बहुपद है तो उसके मैक्सिमम कितने शून्यक होंगे, 3 शून्यक होंगे। और जिसके जितने शून्यक होंगे बच्चों उसके उतने ही गुणनखंड भी बनते हैं। बातें समझ में आ गई हैं। अब हम लोग समझ लिए बहुपद का शून्यक होता क्या है। अब बच्चों हम लोग आगे चर्चा करेंगे कि बहुपद का गुणनखंड क्या होता है, ठीक है। आइए समझते हैं। अगला टॉपिक हमारा है बच्चों बहुपद का गुणनखंड, बहुपद के गुणनखंड।
बहुपद का गुणनखंड होता क्या है बच्चों, और बहुपद के गुणनखंड को हम करते कैसे हैं। ठीक है, देखिए ध्यान से, सपोज कर लो कोई एग्जांपल, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 आपके सामने एक बहुपद दिया है। सर कैसा बहुपद है, द्विघात बहुपद है, हमें करना क्या है, इसका गुणनखंड करना है। गुणनखंड करने का मतलब यह है कि अगर ये द्विघात का बहुपद है तो इसको एक घात वाले दो बहुपदों के रूप में तोड़ करके इसको गुणे में व्यक्त करना, वही इसका क्या कहलाएगा, गुणनखंड कहलाएगा। जैसे मान लो बच्चों आपके पास x की पावर 3 एक बहुपद दिया है, इसका गुणनखंड करने का क्या मतलब है, इसको x गुणे x लिख दो, यही इसका क्या हो गया, गुणनखंड हो गया। जैसे आप 8 का गुणनखंड करते थे 2 गुणे 2, ये 8 का क्या है, गुणनखंड है। जिस तरीके से संख्याओं का गुणनखंड होता है बच्चों, वैसे ही बहुपदों का भी गुणनखंड होता है। जैसे मान लीजिए हमें इसका गुणनखंड करना है तो कैसे करोगे, बीच वाले पद को तोड़कर, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 ऐसे आएगा ना। देखो आप क्या करोगे, 6 कम 6x स्क्वायर के ऐसे गुणनखंड की जोड़ने पे माइनस 5x है, माइनस 3x माइनस 2x। अब क्या करोगे बच्चों, यहाँ x कॉमन लोगे क्या बचेगा, x माइनस 3, यहाँ माइनस 2 कॉमन लोगे क्या बचेगा, x माइनस 3। तो फाइनली आपको एक ब्रैकेट में x माइनस 3 मिलेगा, दूसरे में क्या मिलेगा, x माइनस 2, ये इसका गुणनखंड हो जाएगा। तो कोई भी व्यंजक हमें दिया गया होगा, कोई भी बहुपद हमें दिया होगा, उसको दो छोटे छोटे या दो से अधिक छोटे छोटे बहुपदों अर्थात एक घात के बहुपदों के गुणक के रूप में लिख देना ही उसका क्या कहलाता है, गुणनखंड कहलाता है। अब गुणनखंड करने की प्रक्रियाएं बहुत सारी हैं बच्चों। अगर वो द्विघात का है तो बीच वाले पद को तोड़ करके उसका गुणनखंड किया जाता है। अगर 3 पद वाला बहुपद है या 3 घात वाला बहुपद है तो उस सिचुएशन में वहां पर गुणनखंड प्रमेय और शेषफल प्रमेय का प्रयोग किया जाता है। तो कोई बात नहीं, अभी आप लोगों ने इतना समझ लिया होगा बच्चों कि बहुपद होता क्या है, बहुपद की घात क्या होती है, बहुपद के पद क्या होते हैं, गुणांक क्या होते हैं, बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, बहुपद का शून्य क्या होता है और बहुपद के गुणनखंड का क्या तात्पर्य है और उसको हम लोग कैसे ज्ञात करते हैं। तो ये सारी की सारी बातें आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। बिफोर दैट पास द वीडियो एंड नोट डाउन। पहले आप बच्चों वीडियो को पास करके इन सारे कंसेप्ट को नोट कर लीजिए। देन हम 2 इंपॉर्टेंट थ्योरम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है रिमाइंडर थ्योरम एंड फैक्टर थ्योरम, शेषफल प्रमेय और गुणनखंड प्रमेय। तो ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाएगा बहुपद और गुणनखंड वाला। तो बिफोर दैट पास द वीडियो एंड नोट डाउन। अब हमारा टॉपिक है बच्चों शेषफल प्रमेय। आइए सबसे पहले हम आपको समझाते हैं कि शेषफल प्रमेय होती क्या है और इसका यूज करके किस तरीके से आप लोग क्वेश्चन को आसानी से ट्रिकी रूप में समझ सकते हैं। नाम है शेषफल प्रमेय बच्चों, इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, देखो इसका स्टेटमेंट लिखने से कोई मतलब है नहीं, इसकी मीनिंग समझना बहुत ही ज्यादा यहाँ पर आपके लिए जरूरी हो जाता है। मैं समझाता हूँ, आप टेंशन मत लीजिए। देखो बच्चों, जैसे मान लीजिए कि अभी हमने आपके सामने एक एग्जाम्पल लिखा था एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। ये एक बहुपद है, कितनी घात का बहुपद है, 2 घात का बहुपद है। अब मान लो बच्चों हमें x माइनस 2 से इसे भाग देना पड़े, अर्थात बच्चों ये हमारे लिए किसका काम करेगा, भाज्य का काम करेगा, और ये बच्चों हमारे लिए भाजक का काम करेगा। किसका काम करेगा, भाजक का। अब हमें भाग दे करके करना क्या है बच्चों, शेषफल ज्ञात करना है। मीन्स हम करेंगे क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। ठीक है, इसको हम भाग देंगे किससे बच्चों, x माइनस 2 से। कितनी बार जाएगा, x बार। यहाँ आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x, सही है, यहाँ माइनस यहाँ प्लस ये कैंसिल हो जाएगा। ये होगा बच्चों माइनस 3x प्लस 6। कितना बार लेके जाओगे आप, माइनस 3 टाइम। मल्टीप्लाई कराओ, यहाँ पर कितना आएगा, माइनस 3x प्लस 6, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, पूरा का पूरा क्या हो गया, कैंसिल। आपका यहाँ पर शेषफल बच्चों कितना प्राप्त हुआ, देखो शेषफल 0 प्राप्त हुआ। तो जब हम किसी भी बहुपद को किसी बहुपद से भाग देंगे तो भाजक और शेषफल तो आना ही आना है। तो अगर मान लीजिए हमें कोई बहुपद दिया गया हो और किसी दूसरे बहुपद से उसको भाग दिया जा रहा हो और बिना भाग की प्रक्रिया का प्रयोग किए डायरेक्ट हमसे कोई पूछे कि शेषफल बता दीजिए, तो हम उसको कैसे ज्ञात करेंगे। इसी विधि को बच्चों शेषफल प्रमेय कहा जाता है। तो सिंपल सा तरीका है बच्चों कि जो आपके पास भाजक दिया होगा, क्या करोगे, भाजक। जैसे यहां पर भाजक कितना दिया था, x माइनस 2। ठीक है, इसको आप 0 के बराबर करोगे, उसमें जो x का मान आएगा, मीन्स जो वेरिएबल का मान आएगा वही मान ला करके पॉलिनोमियल में रख दोगे। अर्थात अगर ये हमारा पॉलिनोमियल px था तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी होगी, p2 की। रख दो यहाँ पर
2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 प्लस 6, सॉल्व करो बच्चों 4 और माइनस 5 2 जा 10 प्लस 6, देखो 6 और 4 कितना हो गया 10 माइनस 10 इक्वल टू 0। यही जो आपको प्राप्त हुआ है इसी को बच्चों क्या कहा जाएगा, शेषफल कहा जाएगा। तो बिना इस लंबी भाग प्रक्रिया का प्रयोग किए हुए हम जब किसी बहुपद को किसी बहुपद से भाग देते हैं तो डायरेक्ट उसका शेषफल ज्ञात कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है? जैसे एग्जाम्पल समझ डालिए आप लोग, जैसे मान लो किसी बहुपद को x प्लस ए से भाग देते हो। सपोज कर लीजिए कोई बहुपद आपको दिया है px बराबर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ठीक है, द्विघात बहुपद है, और उसको x प्लस ए से भाग देते हैं और आपसे कह रहा है कि बताओ इसका शेषफल कितना आएगा। तो आप इसको क्या करोगे, 0 के बराबर, तो x इक्वल टू बच्चों कितना मिलेगा आपको, माइनस ए। तो क्या करोगे, इस दिए गए बहुपद की वैल्यू x इक्वल टू माइनस ए पर फाइंड करोगे, जो वैल्यू आपको मिलेगी बच्चों वही क्या कहलाएगा, इस बहुपद का शेषफल कहलाएगा। जब इस बहुपद को इससे हम भाग देंगे, x इक्वल टू माइनस ए रखने पर शेषफल प्राप्त हो जाएगा। और सुनो, मान लो x माइनस ए दिया है तो इसको 0 के इक्वल करोगे बच्चों तो x इक्वल टू प्लस ए आएगा, तो x इक्वल टू ए रखने पर हमें क्या होगा, शेषफल प्राप्त हो जाएगा। मान लो कुछ इस रूप का दिया हुआ है ax प्लस बी इक्वल टू 0, मतलब ax प्लस बी से भाग देना है, तो पहले आप इसको 0 के इक्वल करोगे बच्चों तो ax इक्वल टू क्या मिलेगा, माइनस बी मिलेगा, तो x इक्वल टू आपको माइनस बी बाई ए यहाँ पर मिल जाएगा। अब ये x की वैल्यू ला करके जैसे ही पॉलिनोमियल में आप पुट करोगे आपको क्या होगा, उस बहुपद का शेषफल कितना आएगा इस बहुपद से भाग देने पर, ये आपको प्राप्त हो जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं है? समझो और समझो। और एग्जाम्पल देखो, जैसे बच्चों मान लीजिए कि आपको 5x की पावर 3, ठीक है, प्लस 11x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 8, ये आपको एक पॉलिनोमियल दिया है, ट्राइनोमियल पॉलिनोमियल है, त्रिघात बहुपद है, और हम कहते हैं कि सर इसे x प्लस 1 से भाग देते हैं। किससे भाग देते हैं, x प्लस 1 से भाग देते हैं। आप शेषफल बताओ। तो क्या करोगे आप, यहां पर सिंपल सा लिख सकते हो बच्चों, शेषफल के लिए x प्लस 1 इक्वल टू 0 करोगे। दिस इंप्लाइज दैट बच्चों x इक्वल टू माइनस 1 आपको यहां पर मिल जाएगा। अब यही जो वैल्यू आपको मिली है ना, इस वैल्यू को ला करके इस पॉलिनोमियल में आप पुट कर देंगे तो आपको इसका शेषफल प्राप्त हो जाएगा। तो आइए निकालिए यहां पर, कैसे लिखोगे बच्चों, शेषफल, ध्यान देना, शेषफल इक्वल टू p माइनस 1 हो जाएगा। तो 5 इंटू माइनस 1 की पावर 3 प्लस 11 इंटू माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 9 इंटू माइनस 1 प्लस में 8, सॉल्व कर दो। माइनस 1 की पावर माइनस 3 माइनस 1 आएगा, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस 5 आ जाएगा। माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1, तो यहाँ कितना बचा 11, यहाँ बच्चों कितना बचा माइनस 9 प्लस में 8, ठीक है। अब ये देखो माइनस 5 माइनस 8 माइनस 14 हो गया, और प्लस बच्चों यहाँ पर 19 हो गया। 19 से 14 माइनस कर दोगे तो आपको कितना बचेगा यहाँ पर 5, ये आपका बच्चों आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप लोग आराम से कैलकुलेशन करके शेषफल को ज्ञात कर सकते हैं। मुझे लगता है अभी आप लोगों को शेषफल प्रमेय समझ में आ गई होगी। अगर इसका स्टेटमेंट लिखने की बात हो तो स्टेटमेंट ये होता है कि अगर हमारे पास कोई बहुपद px दिया गया हो और उस बहुपद px को x प्लस ए से भाग देकर के अगर हम डायरेक्टली शेषफल ज्ञात करना चाहते हैं तो x बराबर माइनस ए रखने पर हमें उसका शेषफल प्राप्त हो जाता है। x माइनस ए से भाग देना हो तो x इक्वल टू प्लस ए रखने पर हमें शेषफल प्राप्त हो जाता है। ax प्लस बी से भाग देना हो तो x इक्वल टू माइनस बी बाई ए से माइनस बी बाई ए रखने पर हमें शेषफल डायरेक्टली प्राप्त हो जाता है। अभी आप लोगों ने इसका स्टेटमेंट और इसका यूज कैसे करते हैं बच्चों ये जरूर समझ लिए होंगे। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट थ्योरम के बारे में जिसका नाम है बच्चों गुणनखंड प्रमेय। ध्यान देना, गुणनखंड प्रमेय जिसको बोलेंगे बच्चों फैक्टर थ्योरम। क्या बोलेंगे? फैक्टर थ्योरम, गुणनखंड प्रमेय। आइए समझते हैं ये गुणनखंड प्रमेय अर्थात फैक्टर थ्योरम क्या होती है। फैक्टर थ्योरम गुणनखंड प्रमेय बच्चों ये सिंपल सी है, पहले आप समझ लीजिए। क्या सपोज करते हैं कि कोई बहुपद px है, कोई बहुपद क्या है px है, उसे बच्चों हम किसी बहुपद gx से भाग देते हैं। ध्यान देना, अगर हम किसी बहुपद px को किसी बहुपद gx से भाग देते हैं और उस केस में rx का मतलब है बच्चों रिमाइंडर अर्थात शेषफल,
शेषफल हमें शून्य प्राप्त हो जाए। ध्यान सुनो, हमने कहा कि अगर हम किसी बहुपद px को किसी दूसरे बहुपद gx से भाग देते हैं और शेषफल बच्चों हमें क्या प्राप्त हो जाता है, शून्य प्राप्त हो जाता है, उस सिचुएशन में हमारे जो gx है ना वो px का एक गुणनखंड कहलाता है। gx px का क्या कहलाता है, गुणनखंड कहलाता है। इसी को बच्चों क्या बोलते हैं, गुणनखंड प्रमेय बोलते हैं। अब इस गुणनखंड प्रमेय में ये हमारी जो शेषफल प्रमेय है वो किस तरीके से एप्लीकेबल होती है, और इस शेषफल प्रमेय का प्रयोग करते हुए हम लोग कैसे यह पता कर सकते हैं कि कोई दिया गया बहुपद किसी दिए गए बहुपद का गुणनखंड है या नहीं है। तो सिंपल सा है, जैसे मान लीजिए आपके पास ये बहुपद दिया था 5x की पावर 3 प्लस 11x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 8, उसको आपने बच्चों x प्लस 1 से भाग देने की बात कही, और साथ ही साथ आप ये भी चेक करना चाहते हैं कि ये इसका गुणनखंड है या नहीं है। तो कैसे पता करेंगे बच्चों, अगर x प्लस 1 से इसको भाग देने पर शेषफल शून्य आया तो x प्लस 1 इसका गुणनखंड है, नहीं तो इसका गुणनखंड नहीं है। शेषफल निकालते कैसे हो, x इक्वल टू -1 इसलिए जाकर के बहुपद में रखते हो और आपको शेषफल प्राप्त हो जाता है। देखो x इक्वल टू -1 मैंने इसमें पुट किया था तो क्या शेषफल शून्य आया था, शेषफल शून्य नहीं आया था। शेषफल शून्य नहीं आया बच्चों, तो x प्लस 1 जो है वो 5x की पावर 3 प्लस 11x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 8 का गुणनखंड नहीं है, एक फैक्टर नहीं है। कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है आप लोगों को, आराम समझ गए हैं आप लोग। तो मैं ये कह सकता हूं जैसे हमारे पास px एक कोई बहुपद है, इसको हम x प्लस a से भाग दे करके ये जानना चाहते हैं, बिना भाग दिया ऐसे सिंपल से बोला जाए कि px हमारे पास एक बहुपद है और हम ये जानना चाहते हैं कि x प्लस a इसका एक गुणनखंड है या नहीं है। तो क्या करेंगे, x इज इक्वल टू माइनस a इस बहुपद में हम लगा करके पुट कर देंगे और देखेंगे क्या x इज इक्वल टू माइनस a पर इस बहुपद का मान शून्य हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर x इज इक्वल टू माइनस a पर इस बहुपद का मान शून्य हो रहा होगा तो बहुत ही सिंपल सी बात है कि x प्लस a जो होगा बच्चों वो px का एक गुणनखंड हो जाएगा, और शून्य नहीं हो रहा होगा तो गुणनखंड नहीं होगा। कोई डाउट आप लोगों को नहीं हो रहा होगा, शेषफल प्रमेय और गुणनखंड प्रमेय में कोई खास अंतर है ही नहीं। शेषफल प्रमेय की सहायता से हम किसी भी बहुपद को जब किसी बहुपद से भाग देते हैं तो उसका शेषफल ज्ञात करते हैं, और गुणनखंड प्रमेय कहती है कि अगर शेषफल शून्य आ जाएगा तो उसका एक गुणनखंड हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों इस चैप्टर में जितने भी कंसेप्ट थे उन सभी कंसेप्ट को मैंने विद एग्जांपल समझा दिया है, शायद अब आप लोगों को कोई समस्या यहां पर नहीं होगी। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके बेसिस पे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, और इसके पहले हम ये भी बोलना चाहेंगे कि जो बच्चे लास्ट तक वीडियो को देखेंगे वो कमेंट जरूर करेंगे कि सर मैंने वीडियो को लास्ट तक देखा। हम ये जानना चाहते हैं कि हमारे ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जो केवल बोलते ही नहीं है, वो करते हैं और अपने गवर्नमेंट कॉलेज पाने की तरफ तेजी से अग्रसर हो रहे हैं और वो ज्यादा भटक नहीं रहे हैं, केवल पढ़ाई कर रहे हैं। तो हम ये जानना जरूर चाहेंगे। तो ठीक है बच्चों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इसके सोल्यूशन के साथ हम मिलेंगे, कई सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड कराएंगे, कुछ क्वेश्चंस में हम सॉल्व कराएंगे, कुछ आपको पीडीएफ के फॉर्म में भी प्रोवाइड कराएंगे। तो ठीक है बच्चों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। शानदार रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। ऑल द बेस्ट।